ओम ओम ओम। मित्रों, आज मैं देवी भागवत से ब्रह्मा जी का वो कथन आप सबके समक्ष रखता हूँ कि ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार माँ जगदम्बा के नख में ही उन्होंने समस्त सृष्टि देखी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई और हम लोगों ने ठाना कि हमें भगवती के पास चलना चाहिए। श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी लोगों को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराईं और ज्यों ही हम भगवती के परम रमणीय द्वीप के अंदर प्रविष्ट हुए, उन्होंने हम तीनों को स्त्री बना लिया। फिर हम देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में ही थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ पर हमें अपने चरणों के पास प्रेम रूप दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं एक पाद पृष्ठ दिखाई दिया, वह अनेकों मणियों से सुसज्जित थी। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहाँ देवी की 1000 सहेलियाँ विद्यमान थीं। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर पीला वस्त्र। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र आभूषण धारण कर रखा। भगवती भुवनेश्वरी की विविध प्रकार से ये सहेलियाँ सेवा करती थीं। आनंद में निमग्न होकर वीणा बजाती थीं। वहाँ जो अद्भुत दृश्य हमने देखा वह मैं बतलाता हूँ। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल कोमल थे, नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वासु, चित्रकेतु, श्वेत, चिदांग, नारद, तुम्बरु, हाहा, हूहू, अश्विनी कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष प्रभृति सभी नाग, किन्नर, उरग, राक्षस, वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वही मेरा जन्म स्थान कमल था, उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेषशायी भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकैटभ भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। महाबाबुर माँ जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया, यह क्या है। ऐसी शंका उत्पन्न हो उठी। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस सुधामय कल्याण स्वरूप द्वीप में भांति भांति की लीलाएँ हो रही थीं। वहाँ की देवियाँ हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थीं। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण शोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए थे। उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणत श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति की देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण रूपणी मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा वृद्धि की सिद्ध स्वरूपा है, उन भगवती को बारंबार नमस्कार है। जिनका सच्चिदानंद विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान तथा जो सृष्टि स्थिति संसार अनुग्रह और तिरोभाव रूप पंचकृत्यों का विधान करती, उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्वाधिष्ठानमयी भगवती को नमस्कार है। माता, मैं जान गया यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं। तुम ही व्यापक माया इस संसार को सजाती हो। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि तुम अखिल जगन्मयी हो।
सारा विश्व सत असत में विकार स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखलाती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलना असंभव है। तुम सदा अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार का भक्षण कर लेती हो। भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधुकैटभ के चंगुल से हमारी रक्षा की, मणिद्वीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए, दीपों का अनंत भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, यह सब तुम्हारी ही कृपा है। जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो तुम्हें जान सके। जगदम्बा, तुम संपूर्ण जगत के प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो गई। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं। भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार से भगवान विष्णु ने माँ जगदम्बा की स्तुति की और भगवान ब्रह्मा ने समस्त संसार को माँ के नख में देखा। यह कथा तीसरे स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु ये स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी ने नम्रतापूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहा। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हैं। फिर मैं तो तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद भी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। अर्थात इस जगत को बनाने वाली हे माँ, तुम ही इस जगत का निर्माण करती हो, फिर हम सब इस जगत को सजाने में लगे रहते हैं। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो। हे माँ, तुम ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का रूप धारण करके जगत की रचना करती हो। अतः यहाँ पे भी भगवान शिव शंभु सदाशिव ने ये स्थापित किया कि ब्रह्म का स्वरूप एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहलवश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती हो और शांत भी हो जाती हो। इस संसार के सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सर्वदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार भांति भांति से भगवान शिव ने भी माँ जगदम्बा की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूँ स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नावाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाली एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मंत्र का जप आरंभ कर दिया। बीज मंत्र के साथ उत्तम रीति से उच्चारण करते हुए वे जप करने लगे। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यूँ करते देख मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा। मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल हैं, सो बात नहीं, परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग नहीं करना चाहते। सारे यज्ञों में स्वाहा नाम का उच्चारण किया जाता है। त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको तुम न जानती हो। क्योंकि मैं सर्वोपरि ब्रह्मा जो ठहरा या मेरा अभिमान है, आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। तुम संसार का भय दूर करने में बड़ी निपुण हो। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार से ब्रह्मा जी ने
माँ की स्तुति की। आदिदेव भगवान विष्णु करता है, उनके गुण स्पष्ट हैं, न उन्हें कोई इच्छा है न उनकी कोई उत्पत्ति, वे सदा कला शून्य और सर्वसमर्थ हैं। फिर भी तुम्हारी विस्तृत लीला की झांकी करने में वे संलग्न रहते हैं। ऐसी शास्त्रों की युक्ति है। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई नहीं, दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, तो क्या वह आत्मा स्वरूप तुम ही हो अथवा कोई और ही पुरुष? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी प्रकार महान पुण्य के प्रभाव से मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से बतलाओ। माँ ने आगे अपने स्वरूप का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी के यूँ कहने पर जब भगवती जगदम्बिका से विनयपूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। सदैकत्वं न भेदो वस्तु सर्वथैव ममास्य च, यो असम साहमहम यो असम भेदो अस्ति मति विभ्रमा। उसके संसार सागर से मुक्त होने पर कुछ भी संदेह नहीं। ब्रह्म एक ही है, केवल संसार रचना के समय वह द्वैत को प्राप्त होता है, फिर द्वैत की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है, किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकार का भासता है, वैसे ही मैं और ब्रह्म एक ही हैं। तब भी माया रूपी कार्य कारण के उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है। ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं, तब दृश्य और अदृश्य में इस भेद का प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिए। संसार के अभाव में न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, घृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, शांति, कांति, शांति, पिपाशा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, विद्या, स्पृहा, वाक्षा, शक्ति, शक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियाँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ है ही नहीं। तब माँ ने स्पष्ट रूप से कहा कि संसार में समस्त पदार्थों में मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित ही कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊँ तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल न सके। मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ है। जब मैं मनुष्य के शरीर से कुछ दूर चली जाती हूँ तो प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहते हैं। उस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहते हैं कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने में अयोग्य हो, डर गया हो, हृदय में चिंता की लहर उठती हो अथवा शत्रु के चंगुल में फंस गया हो, तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। माँ ने जो सिद्धांत दिया वह आपके लौकिक विचार से भी सत्य ही प्रतीत होता है कि जब कोई व्यक्ति असमर्थ होकर गिरता है तो उसको कदापि विष्णुहीन अथवा रुद्रहीन नहीं कहा जाता, उसको शक्तिहीन कहा जाता है। अर्थात समस्त प्राणियों में चेतना के रूप में शक्ति मात्र से विद्यमान माँ जगदम्बा ही है। और माँ ने पुनः स्पष्ट किया कि ब्रह्म और माँ जगदम्बा में भेद करना भी उचित नहीं है। अतः ब्रह्म एक ही है, उन्हीं के स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्थित हैं। अतः एक ही ब्रह्म को मानने से ही प्राणी का उद्धार होता है और वही प्राणी बुद्धिमान कहा गया है। जैसे तुम भी तो शिष्य के कार्य के अभिलाषी हो, तो जब मैं साथ देती हूँ तब तुम अखिल जगत की रचना करते हो, वैसे ही विष्णु, शंकर, रुद्र, इग्न, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, त्वष्टा, वरुण और पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति के साथ उन्हें दिए रहती हूँ।
यदि मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक को धारण करने में वह असमर्थ है। जैसे भी शक्तिहीन पुरुष या शक्तिहीन नारी या शक्तिहीन पदार्थ किसी को धारण करने में असमर्थ है, वैसे ही शेषनाग, कच्छप आदि सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य का संपादन करते हैं। अभी अभी मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण हो जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं, कभी किसी प्रकार वे जीवित हैं, यह संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लौंदे और कपाल के घड़े का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। अतः माँ ने यहाँ पे यह सिद्ध किया कि समस्त प्राणियों में माँ ही स्थित है और शक्तिहीन मनुष्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है और समस्त प्राणियों की अधिष्ठान या आधारभूत माँ जगदम्बा है। तथा जगदम्बा का भली प्रकार तीनों संध्याओं में ध्यान करना उचित है।